बेटियों की वो मजबूती है जो इस शेखावाटी की माटी ने वो मजबूती उन बेटियों को दी है। सीकर के इस जाट कम्युनिटी से निकली और आईपीएस बनी, यूपीएससी क्रैक किया। मेरे समाज को आज भी मुझ पे इसका इतना प्राउड है। मेरे आदर्श मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये प्रीति बेटा है 5 छोरा ही गांव का जगह समझा पाऊँ कौन मान्या ख्याई कौन मान्या, थोड़ी नजर रखो आके ऊपर, क्यों तो करो आके ऊपर कि वो बच्चे फर्स्ट टाइमर जिन्होंने कभी एक पेन चोरी नहीं किया और वो सीधा गोली मार रहे हैं। आपके सीकर की ही घटना है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, मार्गदर्शन हर माता पिता देते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये भी जानने का विषय है कि वो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। आदरणीय सम्मानित मंच, कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में मेरे छोटे भाई सचिन और श्रीराम जी बिजानिया, यहाँ उपस्थित युवा साथी, माताएं, बहनें, मेरे बड़े भाई, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी, और आज के आयोजन का मुख्य आकर्षण ये प्रतिभाएं जिन्होंने इस पल का निर्माण अपने स्वयं के लिए खुद ने किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपनी ताकत से किया है। उन सभी युवा प्रतिभाओं को यहाँ आज बुलाकर मंच के माध्यम से, मंच पे बैठे सभी सम्मानित, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए सभी गणमान्य सम्मानित मंचासीन हमारे समाज के लोगों के द्वारा जो ये मान सम्मान इन प्रतिभाओं को आज दिया गया है और इसका जो आयोजन एक यहाँ हुआ है, ये अपने आप में एक अविस्मरणीय पल है। और ये पल को आयोजित करने के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपनी बात की शुरुआत आपको धन्यवाद देने से करना चाहूँगी। मुझे बिजानिया जी ने ये कहा कि दीदी आपको बस कार्यक्रम में आना है, ये प्रतिभा सम्मान समारोह है और आप आकर के और जो प्रतिभाएं वहाँ हैं उनसे आपको बस बात करनी है। तो यहाँ जो भी प्रतिभाएं बैठी हैं उन्होंने अपने आप को पहले से प्रूव कर दिया है और वो अपनी पहचान बना चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उनको फर्दर किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत है प्रतिभाओं को, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें कहना चाहूँगी। विवेकानंद जी के शब्दों में मैं ये बताना चाहूँगी, किसी भी लक्ष्य को अगर हम पाना चाहें तो उसकी सफलता की कुंजी एक ही है और वो है उस लक्ष्य को अपनी अंतरात्मा में बिठा लें और उसके अलावा अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकाल दें और उस पर चलते रहें। जैसा कि हमारे उसमें कहा भी गया है, हमेशा कहा जाता है, निश्चित बुद्धि विजयंती। जब आप बुद्धि से कुछ निश्चित कर लेते हैं तो विजय मिलना कभी भी असंभव नहीं होता, संभव होता है। तो मैं यहाँ जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मेरे से छोटे जो भाई हैं या जो नव प्रतिभाएं हैं, उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप एक सकारात्मक निश्चय कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए, उस निश्चय और उस लक्ष्य के ऊपर चलने के लिए प्रयास कीजिए। अपना एक आदर्श, हम ये कहते हैं मेरे आदर्श ये हैं, मेरे आदर्श ये हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता से बड़ा आदर्श और कोई होता नहीं है, क्योंकि जो सैक्रिफाइस, जो त्याग, जो बलिदान, जो मेहनत और जो संघर्ष अपने बच्चे को बनाने के लिए माता पिता ने किया है, वो किसी भी काल्पनिक किसी अब अगर हम कहें कि व्यक्तित्व को उससे तुलना की जा सकती है तो मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। माता पिता हमारे आदर्श है, मेरे आदर्श मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि अपने आप को जब मैं 20 साल पहले इमेजिन करती हूँ, सोचती हूँ, तो हमें इस तरह के मंच उपलब्ध नहीं थे, हमें ये पहचान नहीं थी। मैं सीकर ज़िले की पहली ऐसी लड़की थी जिसने यूपीएससी क्रैक किया और जो इस जगह पहुँची, लेकिन ये मान सम्मान के कार्यक्रम हमारे टाइम में नहीं होते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज इन बच्चों को ये मंच मिल रहा है, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनकी सफलता को पहचान देने के लिए और समाज में उनके व्यक्तित्व के रूप में
एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व के रूप में उनको स्थापित करने की एक शुरुआत के रूप में ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। यहाँ जितने भी माता पिता बैठे हैं, मैं उनसे भी कुछ कहने की गुस्ताखी करना चाहूँगी। हम अपने बच्चों को मशीन ना बनाएं। मैं आजकल देखती हूँ जितना भी, क्योंकि मैं जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, तो सीकर हमारा पूरे देश में एजुकेशन हब के रूप में दूसरे नंबर पर आता है। और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि कोटा के बाद ये गौरवान्वित करने वाली ये रिकॉर्ड हमारे सीकर के नाम है। पिछले साल का हिंदू की मुझे वो हेडलाइन अभी भी याद है, जिसमें ये था, स्कूल एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रथम आने वाला जिला सीकर है। कुछ क्राइटेरियाज उसमें थे, उन्होंने कुछ उसमें मार्केट से जो भी उन्होंने फीडबैक लिया और जिस आधार पे 5-7 क्राइटेरियाज दे रखे थे, सीकर स्कूल एजुकेशन में देश में नंबर 1 सीकर को पोजीशन हासिल हुई थी। 2022 की हेडलाइंस थी, 23 का मुझे ध्यान नहीं है कि क्या रहा। तो मैं माता पिता से ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन शिक्षा बच्चे में संस्कार का निर्माण करती है। हम अपने बच्चों को संस्कार देके एक अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मशीन नहीं बनाना चाहते। अगर संस्कारों के क्रम में ही हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या कुछ भी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार नहीं है तो कुछ भी बनने का कोई फायदा नहीं है। आज आप देखिए कि हमारे, यही की मैं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ के कई बार पुलिस अधिकारियों से जब बातचीत करती हूँ तो पता चलता है कि कुछ हमारे यूथ जो हैं गांव-गांव में गलत रास्तों पे चल पड़े हैं। मुझे लगता है कि वो जो यूथ जो डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि यूथ में हम शक्ति पुंज मानते हैं यूथ को, ऐसे ही नहीं कहते कि हमारा युवा शक्ति पुंज, जितनी शक्ति इस यूथ में है उतनी शक्ति और किसी चीज में नहीं है। और ये शक्ति पुंज अगर इसको सही डायरेक्शन में नहीं लेके गए तो ये डिस्ट्रैक्टिव हो जाएगा। और हमारा गांव ढाणियों में रहने वाला ऐसा बच्चा, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, मार्गदर्शन हर माता पिता देते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, ये भी जानने का विषय है कि वो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। सम्मानित मंच जो अपने यहीं से संपर्क रखते हैं, सीकर में ही स्थापित हैं ज्यादातर लोग, आप सब यहीं रहते हैं, आप सब लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे डिस्ट्रैक्टिव बच्चों की तरफ ध्यान देने की जिम्मेदारी भी ऐसे ही मंचों की है। ऐसे ही जो संगठन है, जैसे तेजा सेना ने आज ये जो एक सकारात्मक आयोजन किया है, ये संगठन जो इस प्रकार के हैं, जो सामाजिक अलख जगाने की, समाज को उन्नति की ओर ले जाने की, समाज में नया करने का बीड़ा उठाते हैं, उनको ये सोचना होगा कि ये जो डिस्ट्रैक्टिव युवा है इसके मामले में हम क्या कर रहे हैं। आज जब मैं कुछ टाइम पहले क्राइम ब्रांच में डीआईजी थी तो हमने एक आदेश बनाया था क्राइम ब्रांच में, और वो अभी पूरे स्टेट में लागू है, जिसमें ये था कि सोशल मीडिया में अपराधियों को, गैंगस्टर्स को, जो यूथ, जो युवा जिसने कभी क्राइम नहीं किया है, अगर फॉलो कर रहा है, उसके अकाउंट पे बार बार जा रहा है, उसको देख रहा है, उससे इंस्पायर हो रहा है, तो उस पे भी पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि हम सोच नहीं सकते हैं कि वो बच्चे फर्स्ट टाइमर जिन्होंने कभी एक पेन चोरी नहीं किया और वो सीधा गोली मार रहे हैं, आपके सीकर की ही घटना है। तो इन आयोजनों का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन असली सफलता तभी है जब हमारी ये प्रतिभाएं सफल हो रही हैं, तो हमारे शरीर का एक दूसरा हिस्सा, हमारे वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनको भी हम इस मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में ला करके हमारे साथ खड़ा करें। सीकर में संसाधनों की कमी नहीं है, सीकर में बुद्धि की कमी नहीं है, सीकर में ज्ञान की कमी नहीं है, सीकर में किसी चीज की कमी नहीं है। सीकर एजुकेशन हब है। अभी आप देखिए जो कोहिनूर यहाँ सम्मानित हुए, आज उनके कंधों के ऊपर सीकर का पूरा बोझ उनके कंधों पे है। मैं मिलती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, सबसे जब भी मिलती हूँ तो ये गर्व का विषय है
कि वो इतना बड़ा उन्होंने एक एम्पायर एजुकेशन के फील्ड में स्थापित किया है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि ये चीज तब तक इस जिले को आगे नहीं बढ़ने देगी जब तक हमारे डिस्ट्रैक्टिव यूथ को हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। हमें सबको पता है हमारे गांव में कितने बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्शन की राह पे चल रहे हैं, हमारे जिले में कितने हैं, हमारी पंचायत समितियों में कितने हैं। और आज हम गांव में भी शहरी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। बढ़ने देर मारू केले है बड़ंदे कुआं पड़ंदे, वो कुआं पड़ंदेर बड़ंदेर कुण मुंडा लागर, ये जो हमारी बातें हैं इसके चलते धीरे धीरे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। आने वाले समय में मैं चाहती हूँ, ईश्वर से दुआ करती हूँ कि ये प्रतिभाएं 5,000 नहीं 50,000 हो और हमें ये आयोजन 2-2, 3-3 दिन लगातार करने पड़े। लेकिन अगर हमने अपने इस डिस्ट्रैक्टिव यूथ को अगर नहीं रोका, इसको सही रास्ते पे नहीं लाए, तो इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी ये प्रतिभाएं भी मलाइन हो जाएं। ये सोचने का विषय है। मैं सीकर की हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, और मैं देखती हूँ कि मेरे सफल होने से, मैंने किसी को निहाल नहीं किया, लेकिन मैं सफल हुई, मेरे पे गौरवान्वित होने वाले यहाँ के लोग। आज 15 साल हो गए मुझे सर्विस में आए हुए। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चलता है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि मैं एक बार कहीं आती हूँ, बात करती हूँ किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से, किसी शादी में आती हूँ, तो वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि मैं अपने आप को गदगद फील करती हूँ, मैं अपने आप को जुड़ा हुआ फील करती हूँ। और कई बार मेरी आंखों में ये आंसू आते हैं कि यार मैं इतना कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मुझे इतना प्यार मिलता है। ये इतना प्यार आप सब लोग देते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम यहाँ मेरे छोटे भाई मौजूद हैं जो किसी न किसी माध्यम से मेरे से संपर्क में रहते हैं, और ये हमेशा मुझे याद करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। और तब भी मुझे यही लगता है कि प्रीति चंद्रा, तुम कहीं जाती नहीं, तुम किसी से मिलती नहीं, कहीं उठती बैठती नहीं, लेकिन तेरे भाई तुझे बुलाना कभी नहीं भूलते, याद करना कभी नहीं भूलते। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आज से 15 साल पहले ये प्रीति चंद्रा सीकर के इस जाट कम्युनिटी से निकली और आईपीएस बनी, यूपीएससी क्रैक किया। मेरे समाज को आज भी मुझ पे इसका इतना प्राउड है कि मैं कुछ भी करूं, वो मेरे साथ खड़े हर समय नजर आते हैं, हर समय मेरे से बात करते हैं। तो आप देखिए कि इतना प्राउड फील करने वाला ये समाज, इस समाज में पैदा होना, इन लोगों से जुड़ना, इनसे बातचीत करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इसी समाज के बच्चे जब दिग्भ्रमित होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बड़ंदे और कुहम पड़ंदे की धारणा को छोड़कर हमारे अपने बच्चों को हम सन्मार्ग पर सदमार्ग पर लेके आए। हम बात करें उनसे, पूछे भाई तेरे तकलीफ क्या है। अगर नहीं मानते हैं तो कम से कम मेरे को बता दे कि प्रीति बेटा ये 5 छोरा ही गांव का जगह समझा पाऊं कौन मान्या क्यों ही कौन मान्या, थोड़ी नजर रखो आंखों ऊपर, क्यों तो करो आंखों ऊपर। आपके पास सम्मानित मंच पे जो लोग बैठे हैं वो लोग बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। आप उनसे कहिए एटिंगर गेला कौन चल रहा, थोड़ा इलाज कराओ हमको। समझाने के तरीके बहुत होते हैं, इस तरीके से तो नहीं, उस तरीके से समझेंगे। पर जनरेशन्स बर्बाद करना किसी चीज का समाधान नहीं है। सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाए कि वो बच्चे हैं, अबोध हैं, सही गलत नहीं जानते हैं, और हम सोचे कि हमारा बच्चा थोड़ी खराब हो रहा है, जिसका हो रहा है वो देखे। ये सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक सरोकार है। आज यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, मैं उनसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम प्रीति चंद्रा है, चंद्रा मैं अपने नाम के आगे लगाती हूँ। चंद्रा से पहले प्रीति सुंडा थी मैं, लेकिन जब मैं 10th में आई तब तक थोड़ी सोच परिपक्व हो गई, और सोच परिपक्व हुई तो दिमाग में ये आया कि शादी होने के बाद सुंडा हट जाएगा। हट जाता है जनरली, देखा था आज से 15 साल 20 साल पहले 25 साल पहले यही देखा कि भाई सरनेम तो बाप का हट ही जाता है। तो मैंने कहा अब क्या करूं कि ये नहीं हटे। तो मैंने और मेरे भाई ने ये डिसाइड किया कि हम अपने पिता का आधा नाम अपने नाम के आगे लगाएंगे। तो हमने रामचंद्रा का आधा आगे का चंद्रा हमारे नाम के आगे लगा लिया।
मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछते हैं और कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि सुंडा क्यों नहीं लगाती या सुंडा क्यों नहीं लगाया। तो मैं यही कहती हूँ कि इस डर से नहीं लगाया कि कल को सुंडा हट जाएगा, पर चंद्रा कोई नहीं हटा पाएगा। जब मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि ये जो मैं चंद्रा लगाती हूँ इसकी वजह ये है, तो ये मैं हटाऊंगी नहीं कभी भी, और मैं आपका सरनेम नहीं लगाऊंगी। उन्होंने मुझे कहा तू कहे तो मैं भी चंद्रा लगा लूं। तो ये हमारे शेखावाटी की बेटियों की वो मजबूती है जो इस शेखावाटी की माटी ने वो मजबूती उन बेटियों को दी है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में हमारी चाची, ताई, भाभियां या बड़ी बहनें नौकरी भी करती थी, चाहे 10 किलोमीटर दूर गांव में कहीं 20 किलोमीटर बस में बैठ के जा रही हैं, 8,000 5,000 में नौकरी कर रही हैं और खेत में आके काम भी कर रही हैं। ये कल्चर मैंने देखा है। तो शुरू से ही दिमाग में ये कल्चर बैठा हुआ है कि हम यहाँ की महिलाएं हम इतने मजबूत हैं कि हम नौकरी भी करते हैं, हम घर भी संभालते हैं, हम समाज भी संभालते हैं, हम संस्कृति भी संभाल रहे हैं, और हमारा सोशलिज्म जितना भी है, लोगों के साथ जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं वो भी हम करते हैं। तो नारी शक्ति आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में सशक्तिकरण की बात जब चलती है तो मैं ये कहती हूँ कि मैं नहीं मानती सशक्तिकरण क्या होता है। महिलाएं ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं। मेरे कई सीनियर और कई साथी मुझे कहते हैं तुम सीकर की हो ना, इसलिए ये बात कह रही हो, बाकी जगह जाके देखो महिलाओं की हालत क्या है। और बात सही भी है, पर हमारे शेखावाटी में, सीकर में मैंने देखा कि बेटी पैदा होते ही जितनी सशक्त होती है, वो चाहे बहू के रूप में है, माँ के रूप में है, दादी के रूप में है, उसकी जो धाक है वो घर में किसी और की होती नहीं है। ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण सिर्फ इस माटी की देन है। इस माटी को जितना नमन किया जाए उतना कम है। महिला शिक्षा के मामले में ले लीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में ले लीजिए, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और क्या क्या बात करूं। और अब तो क्योंकि रेंज बन गया है हमारा जिला, तो अब हम क्या क्या बात करें। यहाँ वो हर चीज है जो यहाँ की पहचान पूरे विश्व में स्थापित कर सके, वो हर चीज है सीकर की धरती पर। शिक्षा यहाँ है, मजबूती यहाँ है, सशक्तिकरण यहाँ है। तो हम जो 2-4 चीजों में पिछड़ रहे हैं, जो मैंने पहले कहा, उन चीजों पे अगर हम थोड़ा और काम कर लें तो मुझे लगता है कि ये कमी हमारी दूर होगी। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बस एक जो हमारे कोहिनूर साथी, उधर मेरे गुरुजी बैठे हैं, जगन जी, और अभी तो बैठे थे उधर, श्रवण जी भाई साहब भी बैठे थे, सब लोग इधर ही बैठे हुए हैं। सबसे ये चाहूंगी कि जो मैंने एक मांग रखी है कि हमारे डिस्ट्रक्टिव यूथ को सही लाइन पे लाने की, बस मुझे ये कह दीजिए कि हाँ अब हम सब मिलके प्रयास करें। एक आवाज में क्या सब कहेंगे कि हम अब मिलके प्रयास करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। क्या सीकर का बच्चा क्रिमिनल बनेगा? जोर से बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।